खोल पहचान ले ओ ठाकुर भगवान। देख सामने मैं हूँ खड़ी वही आती सब। ये आगे हमारे ना लगे पैसा का। पहले ये बताओ ये आगे हमारे भवानी प्रसाद भाई साहब कौन ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा खड़ा मरवा रहा? आओ गांव पकड़ लो, हमारे गांव पकड़ लो। ये हमारे भवानी प्रसाद भाई साहब ये 10 रुपए दे रहे हैं, दूध ले गाड़ काटो पुलिस वाले के और ठकुरा हम के दीदी। हाँ 10 रुपए आपको दे रहे हैं। क्यों? मैं कहती हूँ बुला अपनी बेटी को। अरे बुलाता हूँ बुला। अरे बेटी आओ आओ राधा आओ। आप मैं कौन हूँ? अरे आंखें खोलो और पहचानो, मैं वही आती हूँ जिसकी तुमने झूठी गवाही दी थी। हरामजादी दूसरों का खाना। क्यों? आरती जी तुम्हारे सामने मार रहा है। अरे तो मेरे बात होने दो। बाबा 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 आप क्या? हो माफ कर दीजिए तुझे माफ कर दूं मुझको प्यारी मुझको माफ कर दीजिए मुझको ये प्यारी बहन ऐसी गलती दोबारा करूंगी नहीं। कर दीजिए मुझको ये प्यारी बहन हो गई भूल मुझसे ये भारी बहन। ऐसी गलती दोबारा करूंगी नहीं। ऐसी गलती दोबारा करूंगी नहीं। आज अपनी गलती की माफी मांग रही है और उस दिन मैं रो रो के कह रही थी कि मैंने ये खून नहीं किया, लेकिन आपने। एक बात मेरी सुन लो। तुम्हारी बात? ठाकुर को मारो कोई बात, उका न मारो, उसे बाद ब्याह हो जाए। हरामजादे बुलाओ, राधा को बुलाओ, पहले उसे यहाँ बुलाओ। अरे बेटी राधा देखो तुम्हें कोई बुला रहा है। क्या है? हमने तो गलती का एहसास मान लिया, लेकिन आप माफ करो या ना करो मेरी गलती है। तो आप गोली चलाना चाहती हो चला सकती हो। गोली नहीं, मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगी हरामजादी। ले ले। ठहरो मेरी बहन। भैया क्या इसे बात? क्यों बचाना चाहते हैं? शायद आप नहीं जानती हैं कि राधा कौन है और मैं इसे क्यों बचाना चाहता हूँ। क्यों बचाना चाहते हैं? मेरी बहन राधा की शादी राधा की मर्जी से नहीं हो रही, राधा की गैर मर्जी से हो रही है। हम और दोनों प्यार करते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो राधा से खुद पूछ लीजिए।
राधा भाभी मेरी होने वाली है। भैया अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आती तो मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। सही मेरी बहन। आपने आकर इस अपराध को होने से बचा लिया है। आप राधा भाभी को लेकर जाइए, मैं इन दरिंदों को रोकता हूं। अरे पाप तेरे पाप को जग से मैं मिटा। अरे पाप तेरे पाप को इस जग से मैं मिटाऊंगी। अरे मार करके तुझको गंगा में नहाऊंगी। देखो इतने जोर जोर से मैं नहीं तुम्हारे मार रहा था जितनी जोर से। हरामजादे, तूने बेटी के शब्द को गलत समझा और क्या कहा था कि तू मेरी बेटी है और बेटी के साथ कोई पिता ऐसा सलूक करता। अरे तो तू कौन मेरी बेटी है? अब नहीं करूंगा। हरामजादे, तुम दोनों ने तो बहुत बड़े पाप किए हैं, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन जसवंत आगे बढ़। मामा आज मैं जसवंत से एक सवाल करूंगी, उसका जवाब तुम्हें देना होगा। ए जसवंत, कान खोल के सुन। एक सवाल, अगर इसका सही जवाब मिला तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तू पूछो, जल्दी पूछो। दो सवाल बताना नहीं तो बोल चचा तुला। अरे कहाँ से मुझे बोल चचा। कौन है मेरे माता पिता बोल दे, अगर बताने में तेरी किया कुछ अगर मारे हंटे से बोल मैं किसकी बेटी हूँ और मुझे कहाँ से उठा कर लाया था? बताओ। क्योंकि मेरी माँ चमेली बाई मरते समय बता गई थी कि ये सारा राज इंस्पेक्टर जसवंत जानता है। बताना जितना सवाल किया उसका जवाब चाहिए हमें। बोलने का समझ। और तू कह रहा है तुम मुंह बना रहा है, बता रहा है। ये मुंह बना रहा है, मैं रो रहा हूँ बे। बताना नहीं। धुरंधर, सबसे पहले ठाकुर के नंबर लगाओ। ठाकुर को बुलाओ, ये कह रहा है बताना नहीं। बता दे भैया, बता दे क्यों मरवा रहा है वैसा वैसा। कस कर मारो।
देखो मालूम धुरंधर, नहीं किस चक्की का पिसा आटा है। इधर आओ, इधर आओ। बंदूक उधर दे दो। इधर आओ धुरंधर, ये पिस्टल हमें लाओ। लीजिए। और ठाकुर साहब इधर आओ, इधर आओ। ये धुरंधर मेरा साथी है, लेकिन इसे मारने की एक्टिंग नहीं पता है। सबसे पहले इसे मार के बताओ कैसे मारा जाता है। ठीक है, आओ कश्यप जी, आओ आओ, आगे बढ़ो, मारने में बहुत मजा आता है। ये हंस रहा जैसे मरवाने में इसको मजा आता है। जसवंत, मैंने तुमसे सवाल किया है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। साथियों, मेरा पिस्टल लाओ। बताओ यार, बताओ मुझे कहाँ से लेकर आए हो? मैं किसकी बेटी हूँ? मेरे पिता कौन है? मेरी माँ कौन है? बता रहा हूँ। तो बताओ। सुनिए, मैं तो बता रहा हूँ। और ठाकुर साहब, अगर बीच में बोला ना तो सर फट जाएगा। किनारे बोलना। सुनिए, हाँ, अब उठना नहीं, तुम बताओ, सुनिए। सुनाओ। तो लक्ष्मी देवी तेरी मैया का नाम था, यशवी धर्मराज सिंह तुम्हारे पिता, पैसों के लालच में आके मैंने तुझे पैसों के लालच में आके मैंने तुझे रंडियों के यहाँ बेचे तुझको। हरामजादे, तूने एक एसपी की बेटी को तबाह बना दिया, फूल जैसी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दिया। क्यों क्यों किया ऐसा? अरे देश ने तुझे वर्दी दी थी किसे पहन कर देश की रक्षा करना, लेकिन तूने चंद रुपयों के कारण इस वर्दी को बेच दिया। हरामजादे।
कहीं का मारो थोड़ा हिसाब करा इससे पीछे थोड़ा हिसाब करा चोर की माता खोसड़ा वाले साले यूं बताऊं अच्छा तुम मैनेजर हो तुम साले नलकू करम काटन बहुत शौकीन हो तुम बहुत जोर साले बलावत हम नाच सकते हैं और सुबह हिसाब दे नंबर का 600 दो को 500 ऐसे आओ साले तुम हुआ पैसा काटे थे आज तुम्हारा भैया गाड़ी ठाकुर हम तो मैं गुनाहगार हूँ अब साले कबूल हो अरे खतावार हूँ माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो और साले हम क्या कही थे और जैसे किया है करनी वैसा ही फल और जैसे किया है करनी वैसे ही फल मिलेगा ओ पापी तुझे ही मार के पानी नहीं अब भाई मारो न दीजिए फिर रात भूत रात से नहीं मतलब है ये दोनों पापी हैं और मेरे दुश्मन हैं जितनी हाली मैं इनके खून से अपनी प्यास बुझाऊं उतना ही अच्छा है बस इधर बैठ और ठाकुर साहब इधर आओ ठाकुर साहब तुम दोनों के पाप का घड़ा भर चुका है क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं कि वो घड़ा उबाल लेने लगा है और आज तुम दोनों की मौत मेरे हाथों से होगी तू किसको पूछ रहा है भैया? मैं पूछना जाना चाहता हूँ यहाँ पे सुना था कि रात को राजू की शादी होने वाली है। अरे भैया ससुरी रंडी का बताएगी सारी की शादी को थोड़ी खोपड़िया में उतार दूंगा। अरे हम तुमसे बतावा था कि राजू और राधा को इस ससुरी रंडी ने यहाँ से भगा दिया है और वो दोनों कुछ ही दूर पर गए होंगे। और देखो भैया हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से सही लेकिन आरती मेरी बात सुन, अगर हम लोग बच गए तो अगर तेरा 24 घंटे ना रह किया कमरे के अंदर तो मेरा भी भैरव सिंह नाम नहीं है।
राजू राधा को बता दिया वो खतरा पर कब तक भटक रहा हो राधा मेरे सामने नहीं है। ये बेटा सुल्तान, ये क्या करने जा रहा है तू? ऐसी गलती मत करना। कौन सी गलती नहीं करना? ये तेरी बहन है। ये मेरी बहन। हाँ। अरे तुम्हारी मेरी बहन। पिताजी आप बुढ़े हो गए हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हारी अकल नहीं काम कर रही है। एक तुम्हारी मेरी बहन। नहीं बेटा, आज मुझे पूरा मालूम हुआ है कि तेरी ये बहन है, तू इसका भाई है। बेटा ऐसी गलती मत करना। पिताजी मेरे रास्ते चल जाओ, मैं छोड़ इसको हरा दूंगा। सुल्तान, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। इससे मेरे छोटे बेटे से गोली मार दूंगा। ऐसा ना हो कि एक बेटा भूल जाए किसके सामने मेरा पिता खड़ा है। हट जाओ, हट जाओ। बाबा बाबा कि सुल्तान सुल्तान मेरा भाई कैसे बाबा, मुझे सारी सच्चाई बताओ बाबा। हाँ बेटी, ये तेरा सगा भाई है। आज 20 साल पहले तेरे घर में डाका पड़ा था और तेरे भाई का नाम राजेश था और मैंने इसे पाल कर बड़ा किया। इसे मैंने अपने हिसाब से नाम रखा सुल्तान। ये तेरा छोटा भाई है और जो राजू है वो तेरा बड़ा भाई है। हाँ, तेरे पिता का नाम एसपी धर्मराज सिंह है, इसी जल्लाबाद में रहते हैं। हाँ बेटी, अब मुझे छोड़ दे। बाबा मैं अपने पिता को कैसे पहचानूंगी? बेटी, उनका दाहिना हाथ कटा हुआ है। और जाओ बेटी, जाओ उनसे मिलो और अपने भाइयों की रक्षा करो। भगवान, आज जो कुछ बाबा ने कहा ये सच है या गलत, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। जाऊंगी शहर जलालाबाद, पता करूंगी कौन है मेरे पिता और कौन है मेरी माँ और किसकी मैं बेटी हूँ। साथियों, तुम लोग अड्डे पर चलो, मैं शहर जलालाबाद से वापस आती हूँ। जय जसवंत सिंह ठाकुर साहब, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारा मामला इतना कमजोर होगा, वरना हम ऐसी व्यवस्था शादी में करते और डाकू का बाप भी नहीं आ सकता था। लेकिन क्या बताया जाए, हमारे लोगों के सामने मजबूरी थी। लेकिन ये बताओ, तुम बस्ती की तरफ गए थे, वहां से क्या खबर है? खबर ये है कि वो आरती जा रही है अपने बाप से मिलने के लिए। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ना हम लोग उसे रास्ते में ही खत्म कर देते हैं? क्यों नहीं, आज आरती को हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग वो हीरा है जो गले से लग जाए तो हार है और गले से उतर जाए तो तलवार है। मुझे परवाह नहीं कि जबाना खिलाफ हो, हम लोग वही राह चलते हैं जो सीधी और साफ हो। खामोश, जितना पूछते उतना बताओ। इसमें धर्मराज का यही मकान है। लेकिन तुम कौन हो जो मेरे पास आई हो? मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती। अगर तूने ज्यादा बाबा की ना तो सारी की सारी गोली तेरे सीने में भर दूंगी। जितना पूछती उतना बताओ। एसपी धर्मराज कहाँ मिलेगा और एसपी धर्मराज का यही मकान है या नहीं? जिसे तुम नौकर कहती हो, हाँ हाँ, जिसे तुम नौकर कहती हो, हाँ। वही तुम्हारे सामने एसपी धर्मराज सिंह खड़ा है। एसपी धर्मराज, क्या बात है, क्या बात है? मेरा नाम सुनकर तुम्हारे हाथ की बंदूक छूट गई और तुम्हारे पैर की जमीन खिसक गई। हाँ, छूट गई,
छूट गई मेरे हाथों से बंदूक, टूट पड़ा आसमान, खिसक गई मेरे पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। भगवान बाबा, हाँ बोलो। मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ। क्या बात है, बोलो। एक बार, सिर्फ एक बार अपने कदम छूने की इजाजत दे दो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ। ये नहीं हो सकता है, क्या कि तुम्ही डाकुओं ने मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दिया है, उसके बाद आज मेरे पास आई हो कहती हो अपने पैर छू। हाँ बाबा, मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने कदम छूने की इजाजत दे दो बाबा, एक बार। ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो हम तुम्हें आदेश देते हैं, आओ मेरे पैर। हेलो, ये आगे हमारे भगवान दीन भाई साहब ग्राम नूरपुर के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं और 10 रुपए का लंबा हमारे लिए देने पार्टी दिन बाद। भगवान, आज 20 साल बाद मैंने अपने पिता की कदम छुई, तो ऐसे लगता है कि सारी खुशी माँ और बाबूजी के चरणों में। आज मैं उनसे किस मुंह से कहूँ कि मैं उनकी बेटी आती हूँ। हाँ बोलो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल। कौन सवाल पूछना चाहते हो? बाबा, हाँ बोलो। ये बताओ, क्या आज से 20 साल पहले आपके घर पे डाका पड़ा था? हाँ, आज के 20 साल पहले हमारे वहाँ डाका पड़ा। और बाबा, उस डाके में क्या डाकू भैरव ने आपकी बीवी को गोली से मार दिया था? डाकू भैरव सिंह मेरी बीवी को गोली से मार दिया। और बाबा, क्या डाकू भैरव ने आपका दाहिना हाथ भी काट लिया था? बताओ ना बाबा, बताओ ना। डाकू भैरव सिंह मेरा दाहिना हाथ काट लिया था। और बाबा, आपके 2 बेटे थे जिनका नाम राजू और रजीश था, बताओ बाबा। बड़े बेटे का नाम राजू था, उससे छोड़ जिसका नाम राजेश था, 2 बेटे थे हमारे। लेकिन और आपकी एक बेटी थी जिसका नाम, हाँ एक मेरी बेटी थी जिसका नाम आरती देवी। बाबा, क्या उस आरती का कहीं पता चला? मैंने उसे बहुत ढूंढवाया, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं। नहीं। बाबा, हाँ बोलो। मैं और कोई नहीं बल्कि वही अभागन आपकी बेटी आरती हूँ बाबा। मैं कैसे मान लूं कि तू मेरी बेटी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता था। आज काले लिबास में तू मेरे सामने खड़ी है, कहती मैं बेटी हूँ। कैसे पिताजी, कोई न कोई वजह होगी, कोई न कोई मजबूरी आई होगी जो आपकी बेटी को डाकू के लिबास में आने से मजबूर। कौन सी ऐसी मजबूरी आई जो काले लिबास में आना पड़ा? बेटी बोलो। बाबा, जी बताओ, क्या आपके डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर था? हाँ, हमारे डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर जसवंत रहता था। बाबा, जब डाकू गोली लगी, आपका दाहिना हाथ कट गया। उसी वक्त में कॉलेज से वापस घर आई, बाकी लाश खून से लथपथ। मैं देखकर माँ के पास रो रही थी। उसी वक्त सेवक राम चाचा आए और आपको लेकर हॉस्पिटल चले गए। और बाबा, उसी वक्त पट्टा जसवंत वहाँ आया और तुम्हारी बेटी को पहला फुसला कर ले गया। भगवान,
छे मेरे भगवान मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी बेटी के चमेली माई की कोठी पर बेच दिया और बाबा इतना ही नहीं, फिर वहां डाकू भैरव आया और तुम्हारी बेटी को कहीं कर हाँ बोलो। एक बार सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगा लो, सिर्फ एक बार। हाँ बेटी। बाबा 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 मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूँ। कौन सी बात है? वो राज की बात ये कि आपके इस दुनिया में दोनों बेटे जीवित थे, जिनका नाम राजू और राजेश है। वो दोनों इस दुनिया में जीवित थे, लेकिन बाबा लेकिन क्या बात? आज अगर वक्त पर आप पहुंचेंगे तो दोनों को जीवित पाएंगे, वरना दो में से एक को, क्योंकि आज वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं बाबा। हाँ बाबा ये बात है बेटी, तो बहुत जल्द मेरे साथ चलिए। चलिए मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। चलिए बाबा। राधा आओ हम लोग यहाँ से बहुत दूर निकल चलते हैं, ताकि किसी को पता न चले, और हम लोग यहाँ पर जाएंगे अच्छी नई दुनिया बनाएंगे। किसी का नहीं होता है। सही बात है। ये जीवन जितनी बारी मिले, हरी बारी मुझे तेरा प्यार मिले, हरी बारी मुझे तेरा प्यार मिले। ऐसी बारी नहीं सो बारी मिले, ऐसी बारी नहीं सो बारी मिले। ये जीवन जितनी बारी मिले, हरी बारी मुझे तेरा प्यार मिले। यहाँ हमारे हर केस कनौजिया भाई साहब, हर केस कनौजिया भाई साहब इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टी। इतने रिश्ते ढूंढता जंगल झाड़ियों में नहीं मिला, आज मिला है। राधा को हमारे हवाले कर दे। मैं कहता हूँ राधा, मैं तुझे मैं हाँ जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है आप जो बीच में कबाब की टेबल पे आ गई? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हमारे पिता है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ के हमारे विक्रम भाई साहब सराय गोपी के रहने वाले हैं। ये 100 रुपये व्यवहार दे रहे हमारी पार्टी। धन्यवाद। इस इंसान को बचाने के लिए मुझे अपना बेटा बना रहे हैं। ये मैं समझते हैं इसको मैं अपना बेटा बचा लूंगा तो इसकी जान बच जाएगी। शायद तुम्हें पता नहीं है मेरे पिता कौन है? मेरे पिता जो 2 घंटा पहले उसे शमशान घाट पर चढ़ाया हो। मानता हूँ तेरी बात, मानता हूँ तेरी बात। जिसे 1 घंटा पहले शमशान घाट को पहुंचा करा रहे थे, हाँ, वो तुम्हारा पिता नहीं है, डाकू गंगा सिंह है। डाकू गंगा सिंह। हाँ। और तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा पिता एसपी धर्मराज। क्या? जो मैं शमशान घाट पर बैठा क्या हूँ? मेरे पिता गंगा सिंह है, आज मेरे पिता है हाँ। एसपी धर्मराज सिंह। मैं कैसे मानूं क्या मेरे पिता है? ऐसी कौन सी सबूत है, कौन सी निशानी है जो मैं तुम्हें अपना पिता कह सकता हूँ? सबूत? शे मेरे भगवान, शे मेरे भगवान, आज ये बेटा अपने बाप से सबूत मांगता है। सबूत क्या है? हाँ। तो सबूत हम जरूर बताएंगे। सबूत ये है कि आज के 20 साल पहले की ये कहानी है।
और तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी देवी, और तुम्हारे हमारे 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजू, छोटी उसकी जिसका नाम आरती, और बहुत प्यारा तेरा नाम राजेश था। तीनों बच्चों के हाथ में चक्र का निशान गुदवाया था। देखो तुम्हारे दाहिने हाथ में चक्र का निशान होगा तो मैं समझूंगा तुम मेरे बेटे हो, अगर चक्र का निशान नहीं है तो मैं समझूंगा तुम मेरे बेटे नहीं। भगवान मैं क्या सुन रहा हूँ इनके मुखार से कि अगर हमारे दाहिने हाथ में चक्र का निशान है तो मैं इनका बेटा हूँ, अगर चक्र का निशान नहीं है तो मैं उसी डाकू गंगा सिंह का बेटा हूँ। देखता हूँ या निशान है या नहीं है। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे दशरथ भाई साहब, ये गोसिया मऊ के रहने वाले हैं। 50 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टी दरबार। हमारे चक्र का निशान, इसका मतलब जिसको मैं जान से मारना चाहता था वो मेरा बड़ा भाई कौन? राजेश भैया भाई भैया क्या बात है? अगर आज पिताजी ना जाते तो बड़ा नर्थ हो जाता। भैया मगर जाने में जाने में अपराध ये भाई अपराध ये भारी भैया माफ कर दीजिए खता आज हमारी भैया। देख मेरे भाई, शायद अगर तुझे पता होता कि राजू मेरे भाई तो ऐसे कदम तो कभी नहीं उठाता। अरे देख पिताजी गले मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अरे पिताजी से तो गले में। पिताजी अपने मुन्ने को एक बार सीने से लगा लो, कोई दिन दर्द करेगा। माँ का पिता का किसी का मुझे प्यार नहीं मिला, मिला तो झाड़ियों का प्यार मिला, जंगलों का प्यार मिला। बहुत दिन के बाद आज तो मेरे पास आया है। हाँ पिताजी, तो मेरा इच्छा कहता है आओ तो मेरे गले में आओ। मगर पिताजी हम जानना चाहते हैं हम लोग कैसे बन गए और ये सब कैसे हुआ? हमारी माँ कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है? जरूर बताऊंगा मेरे लाल, लेकिन बताने से पहले तुम्हारी बड़ी बहन आरती देवी तुम्हारा इंतजार करती है। आरती दीदी, और उसके बाद सारी कहानी में अवश्य बताऊंगा। मेरी बहन आरती दीदी कहाँ है? मैं उससे अवश्य मिलूंगा। मिलने के बाद उससे अपने हाथों में कलाई में गांठ लगाऊंगा। मेरी बहन मुझे देख बड़ी खुश होगी। बहन कहाँ है? बहन कहाँ तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? अरे जब राजू भैया आपका भाई हो सकता है, पिताजी आपके पिता हो सकते, तो मैं अगर तुम्हारी बहन क्यों नहीं हो सकती? अरे बोले देख मेरे हाथ में भी चक्कर का निशान है, मैं तेरी बहन क्यों नहीं हो सकती? मैं कैसे इसको ऐसे मुझसे इसको कैसे निकालेगा? अपने हवस का शिकार बना सकता नहीं मुन्नी,
तूने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। अरे अपने भाई को नहीं बल्कि उस तबाह को। हाँ, तुमने गंदी नजरों से देखा, बल्कि अपनी बहन को नहीं, अरे उस तबाह को। अगर तू जानता कि मैं तेरी बहन हूँ, तो ऐसा कौन संसार में भाई है जो अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत कर सकता है? भैया मुन्ने, यार मारना किसको चाहे और मर कौन गया, लेकिन चलो साला कोई तो मरा, उसे के घर का तो ही है। अरे कौन है रे? अरे तुम कौन हो भाई? किस लिए? अरे क्या लगा रखा है भाई? अरे भैया रख दो हाथ। और मेरा नाम सेवक राम है। क्या सेवक राम? और ये लीजिए अपना हथियार। मुन्ने, अरे यार हम लोग तो देखो। ये तूने क्या किया? अरे जो गोली मुझे लगने वाली थी, उस गोली के सामने तू क्यों आ गया? मुन्ने, ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों किया? इन्हीं की वजह से हमारा सारा तुझे मेरी खून की सौगात, इनको जिंदा मत छोड़ो, मार छोड़ो मैना। मुन्ने, तेरे खून की अगर तुझे कुछ हो गया तो मैंने जीवन छोड़ूंगी। अरे इसका तो साले का नाम सत्य हो गया हो। भैरव सिंह, तुमने कहा था कि एसपी धर्मराज सिंह जब हम जेल से छूटेंगे तो तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। जैसा तुमने कहा था वैसा तुमने कर दिखाया, लेकिन इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, हमने तुम्हारे साथ कौन सी ऐसी गलती किया जो हमारे परिवार में तुम भी शामिल हुए? हम जानते हैं कि हमारे सामने तुम सर नहीं उठाओगे, क्योंकि तुमने गलती किया है। अगर तुमने गलती किया है, गलतियों की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। अरे बेटी आरती, इन कुत्तों को संभालिए और मैं जा रहा हूँ थाने जा करके वापस आएंगे तो पहले राजेश मुन्ना की अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए, तब मैं इन दरिंदों को रोकता हूँ। अरे हम लोग कानून वाले हैं, कानून जानते हैं। क्यों नहीं? ये हमें पुलिस के हवाले करेंगे। अरे फंस जाएंगे, फिर हम छूट कर आ जाएंगे और क्या, और फिर कोहराम मचाएंगे। काहे नहीं कौन कहता है कि आप लोग जेल जाएंगे और छूट के फिर से आ जाएंगे? हरामजादे। जसवंत और ठाकुर, बढ़ आगे। आज मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी औलाद और सुहाग, आरती की आग और तबाह करें। आज मेरे मुन्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। साथियों, हवलदार हथकड़ी लगा दो। ठहरो पिताजी, क्या हाथ जोड़ के कहना है, राजू भैया और राधा भाभी आपस में प्रेम करते हैं, इन दोनों की शादी करा दो, फिर मुझे जेल ले चलना। बेटी तुम जानती हो, अगर राजू
राधा आपस में प्यार करते हैं हाँ तो हाथ तो मिला दो, आशीर्वाद हम दे दें। जैसी आज्ञा पिताजी। अब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ हेलो स्टाफ, हेलो स्टाफ। हमारे कंपनी के मालिक गुड्डू, ग्राम क्रोडी, पोस्ट उधौली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाराबंकी। कंपनी के मैनेजर राजेश दौलतपुर, पोस्ट थोरथिया बाजार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाराबंकी। डायरेक्टर है महेश कुमार, गोकुलपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाराबंकी। संचालक है अनीश कुमार, अनीश डांसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाराबंकी। जिन भाइयों को कंपनी की जरूरत है हमारे कंपनी मालिक से मिले, डायरेक्टर से मिले, मैनेजर से मिले। सस्ता काम, अच्छा काम, कंपनी तरफ से धन्यवाद। आइए शुभ का पहल है, एक भगवान की मुक्ति हो जाए। वो मिल गए राम सुफल बलिया, मिल गए राम। हेलो अंबर भाई साहब ग्राम थलौली के रहने वाले हैं। 51 रुपए व्यवहार कर रहे पार्टी मिल गए राम सुफल बलिया। राम लला की ओ हेलो आज हमारे बलवान निशान भाई साहब लाइट टेंट हाउस के ये टिकुरी वाले